बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला यूज़ होगा वो है a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का स्क्वेयर है और दरमियान में प्लस है, तो प्लस की वजह से ये होगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसके जो दूसरे पार्ट में फार्मूला यूज़ होगा वो है a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। इसमें ये फ़र्क है कि दरमियान में माइनस आएगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर दरमियान में माइनस है और इस फार्मूले में दरमियान में प्लस है, तो प्लस की वजह से आएगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और जब दरमियान में माइनस होगा तो आएगा 4ab। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो एक बार सोल्यूशन लिखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 जो हमें गिवन है बाय यूजिंग फार्मूला। अब जो फार्मूला यूज़ होगा वो है ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी 6 है, 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वैसे लिख देंगे, 10 का स्क्वेयर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होगा, प्लस 6 का स्क्वेयर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वैसे ही होगा, 100 में 36 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वैसे ही आता जाएगा। अब हमने वैल्यू निकालनी है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की, उसके साथ ये 2 फालतू है, तो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। 136 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको अब हम कैंसिल करेंगे, 2 6 आर 12, 1 बचेगा 16, 2 8 आर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको सीधा करके लिख लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 68। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जो सेकंड फार्मूला है 4ab वाला वो यूज़ होगा। क्यों? इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन एक बार लिखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला लिखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी जो है वो स्क्वायर रूट 17 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab।
5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये कितना हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 17 बच जाएगा इज इक्वल टू 4ab। 25 में से 17 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 4ab। अब हमने वैल्यू जो है ए बी की निकालनी है, इसके साथ ये 4 हमें नहीं चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी। 4 2s are 18 4 2s are 8 हो जाएगा, सॉरी 2 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको सीधा करके लिख लें ए बी इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सॉल्यूशन एक बार वही जो वैल्यूज दिए हैं दोबारा लिख लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनका स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो एक बार जो है इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, फार्मूले को वैसे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें देखें अब ये 3 सेट बन गए हैं, एक है ए प्लस बी प्लस सी, एक है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और थर्ड सेट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन तीनों सेट्स में से 2 सेट्स की वैल्यू दी होंगी, तीसरे की फाइंड आउट करनी है। अब जो वैल्यू गिवन है वो पुट करते हैं फार्मूले में। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है -1, तो वो इधर लिखेंगे -1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये वैल्यू हमें दी हुई है 45, तो इधर पुट करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जगह 45 प्लस अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको वैसे लिख देंगे +2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। -1 का स्क्वायर पावर जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर की जो पावर होती है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 जो है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर +45 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 - 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 - 45 करेंगे तो क्या आएगा -44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैसे ही आ जाएगा।
अब जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो इसके साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 2 1s are 2 2s are 4 2 2s are 4, तो क्या आ जाएगा -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू आ गई है, इसको बस हमने सीधा करके लिखना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को इधर ले आएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर। इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फार्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर वाला वही यूज़ होगा। फ़र्क क्या है कि a की जगह पे m आ जाएगा, b की जगह पे n और c की जगह पे p आ जाएगा। बाकी फार्मूला जो है वो उसी तरतीब से लिखना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, बल्कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27। अब फार्मूला m प्लस n प्लस p का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर यानी m स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वेयर p स्क्वेयर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp। ये फार्मूला लिख लिया। अब एक स्टेप क्या करेंगे कि ये इन तीनों टर्म्स में जो 2 कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे, बाकियों को वैसे लिख देते हैं। m प्लस n प्लस p का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा mn प्लस np प्लस mp। अब देख लें कि 3 सेट हैं, एक m प्लस n प्लस p, एक है m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर और एक है mn प्लस np प्लस mp। तो इन तीनों सेट्स में से 2 सेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट करते हैं। m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 दी हुई है, तो वो इधर 10 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू, अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो वैसे लिख देंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ये वैल्यू जो है हमें दी हुई है 27, तो इसकी जगह पे 27 पुट कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर वैसे लिख देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 54। अब इधर ये प्लस 54 है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 100
माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। हंड्रेड्स में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब इसको सीधा करके लिख देंगे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 46 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सोल्यूशन लिखते हैं एक बार, क्वेश्चन जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59 बाई यूजिंग फार्मूला। फार्मूला वही जो है ए प्लस बी प्लस सी वाला यूज़ होगा, तो उसमें ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। तो एक स्टेप में ये जो इन तीनों में से 2 कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यूज वैसे लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन इन तीनों में से, बाकी बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब देख लें कि इसमें 3 सेट हैं, एक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और तीसरा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें से 2 की वैल्यू तो गिवन होंगी, जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर लेते हैं फार्मूले में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको तो वैसे लिख देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू दी हुई है 78 ऊपर, 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 59, वो इधर पुट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 78 प्लस 2 को 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9s are 18 कैरी 1 होगा, 2 5s are 10 और 1 11। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर वैसे ही हो जाएगा। 78 में 118 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 196। अब देखें ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें अब हमारे पास है होल स्क्वेयर, तो हमने वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो मैथ का ये रूल है कि अगर स्क्वेयर हमें गिवन हो तो उसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है और बाकी जो अंदर वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू
जब हम 196 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ जो है प्लस माइनस आ जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 14 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है।